बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा, वेटिंग रूम में एक बंदा है, रोज़ा खोलने लिए बैठा हुआ है। 12 भी नहीं बल्कि 15 आवर्स फास्ट है। तकरीबन इसने 3 बजे सहरी की है और अब 6 बज रहे हैं। तो कौन सा प्रोसेस है जो इसको ग्लूकोज दे रहा है और कौन सा मेन ऑर्गन है जो कि इसके लिए फ्यूल को जनरेट कर रहा है। अच्छा, फिर एक माउंटेनियर है, ट्रैप हो गया है और विदाउट फूड 72 आवर्स हो गए हैं। तो उसके ब्रेन को कौन सा फ्यूल मिल रहा है, कौन सा प्रोसेस फ्यूल दे रहा है और कौन सा जो ऑर्गन है वो 40% ऑफ द फ्यूल इसको दे रहा है। अच्छा, नेक्स्ट एक एथलीट है, एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन की है इसने रिग्रेस एक्सरसाइज के बाद और अब ये हाइपोग्लाइसीमिया के साथ प्रेजेंट कर रहा है। तो कौन से बायोकेमिकल मैकेनिज़म्स हैं जिन्होंने इसमें हाइपोग्लाइसीमिया कॉज की है। अच्छा, एक मेडिकल स्टूडेंट है, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कर रहा है। अब लैक्टेट और ग्लिसरोल दोनों ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहे हैं। तो कौन से दो कॉमन इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं इस दौरान। नेक्स्ट, कोई एंडोटॉक्सिन है जिसने पेप्सिके को इनहिबिट कर दिया है। तो अब कौन से ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर्स हैं जो कि अब उसमें ग्लूकोज नहीं बना सकेंगे। तो व्हाट इज़ ग्लूकोनियोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। कब ये होगा? ये तब होगा जब हाइपोग्लाइसीमिया है। अच्छा, लिवर ग्लाइकोजन जो है वो तकरीबन जैसे हम खाना खाते हैं 4 आवर्स तक खाने से ग्लूकोज मेंटेन रहता है जो हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद भूख लगती है, अगर खाना नहीं मिले भूख ख़त्म हो जाती है। क्यों ख़त्म होती है? क्योंकि ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ग्लाइकोजन रिजर्व्स जो हैं वो भी फिर डिप्लीट हो जाते हैं और वो जो ग्लाइकोजन है वो सिर्फ लिवर की ग्लाइकोजन दे रही होती है, उसमें पार्टिसिपेट कर रही होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस में और ग्लूकोज दे रही होती है। मसल की ग्लाइकोजन सिर्फ एक्सरसाइजिंग मसल को ही देती है, वो इस ब्लड ग्लूकोज को नहीं मेंटेन करती इस तरीके से। अच्छा, अब अगर ओवरनाइट फास्ट हो गया है, ओवरनाइट फास्ट कितने घंटे का होगा? तकरीबन 12 आवर्स से ज़्यादा हो गया। तो क्या होगा कि फिर लिवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो हो रहा है और 90% ग्लूकोनियोजेनेसिस लिवर में हो रहा है, बाकी 10% जो है वो किडनी में हो रहा होगा। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग हो गई है, जैसे कि वो माउंटेनियर था जो कि 72 आवर्स से ट्रैप था, तो फिर 40% जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस वो कंट्रीब्यूट हो रहा होता है किडनी की तरफ से। तो इसके जो हैं प्रिकर्सर्स क्या क्या हैं? लैक्टेट, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स और किसी हद तक और चेन फैटी एसिड्स। मेनली जो है ये लिवर में हो रहा है और उसके अलावा ये किडनी भी इन्हीं प्रिकर्सर्स से ग्लूकोज बना रही है। अच्छा, अब ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेन जो है उसका प्राइमरी फ्यूल जो है वो ग्लूकोज है और उसके अलावा जो ऑर्गन सिस्टम्स और टिश्यूज़ हैं जिनको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए ग्लूकोज को, उनमें रेड ब्लड सेल्स, आई में लेंस और कॉर्निया, किडनी में मेड्यूला, टेस्टिस और उसके अलावा एक्सरसाइजिंग मसल्स, इन सबको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है ग्लूकोज की। तो लेट्स स्टार्ट। अब फॉर एग्जांपल अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हम देखते हैं। पहले हम ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट करेंगे। अगर तो लिवर को कंसिडर करना है तो ग्लट 2 से ग्लूकोज अंदर आएगा, अगर किडनी को कंसिडर कर रहे हैं तो ग्लट 3 से आएगा। अच्छा, पहले हम ग्लाइकोलिसिस इसलिए देखेंगे ताकि हम देख सकें कि ग्लूकोनियोजेनेसिस किस तरह से उसका रिवर्स एक तरह से होता है, लेकिन 3 रोड ब्लॉक्स को वो सर्कमवेंट करता है। तो ग्लूकोज आ गया सेल के अंदर, सेल के अंदर इसकी फॉस्फोराइलेशन हुई और ये ट्रैप हो गया। उसके बाद ये आइसोमराइज हुआ इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये कन्वर्ट हुआ इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये जो है फिर ब्रेक हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेस इनटू ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये जो है इनसे बना 1,3-BPG, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरूवेट, पायरूवेट पायरूवेट गया माइटोकॉन्ड्रिया में, पीडीएच ने इसको कन्वर्ट किया एसिटाइल कोए में और सिट्रिक एसिड साइकिल चला, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट एंड ऑक्सैलोएसिटेट। ये तो हो गया ग्लाइकोलिसिस प्लस टीसीए साइकिल। अब हम देखते हैं कि अगर ग्लूकोनियो
जेनेसिस होना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम ले लेते हैं लैक्टेट, ठीक है, इसके प्रिकर्सर्स में हमने लैक्टेट देखा था ना। तो अच्छा, उससे पहले आप ये देख लें कि जो इसके इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो ये रेड कलर के एरोज हैं, और जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं वो ग्रीन कलर के एरोज हैं। तो ये रेड कलर के जो 3 एरोज हैं, हेक्सोकाइनेज, PFK1 और पायरूवेट काइनेज, ये रोड ब्लॉक्स हैं जिनको सरकमवेंट करना है अगर ग्लूकोज फॉर्म होना है। अच्छा, अब ये इधर आ गया लैक्टेट, ठीक है, लैक्टेट अंदर आया और ये कन्वर्ट होगा इनटू पायरूवेट। पायरूवेट जो है ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरूवेट हमारा हीरो है जिसने ग्लूकोज सिंथेसाइज कराना है। अच्छा, अब इसको समझ नहीं आ रही क्योंकि बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है, इधर ये रेड कलर का ये जो एरो है, ठीक है, तो इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा और इधर से ये कोई इसको हेल्प चाहिए तो PDH के पास तो बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि अगर ये एसिटाइल कोए बन गया फिर ये ग्लूकोज नहीं बना सकता। तो ये किससे हेल्प लेगा? इधर एक और एंजाइम है पायरूवेट कार्बोक्सिलेज। पायरूवेट कार्बोक्सिलेज इसकी क्या हेल्प करेगा? वो तो कार्बोक्सिलेज है, वो एक कार्बन फ्रेगमेंट ही इसको दे सकता है, तो वो इसकी कार्बोक्सिलेशन करेगा और इसको 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट बना देगा। लेकिन ऑक्सैलो एसीटेट तो बाहर नहीं आ सकता माइटोकॉन्ड्रिया से, और इसने तो साइटोसोल में जाके ग्लूकोज बनाना है। तो फिर क्या होगा? ऑक्सैलो एसीटेट डिस्गाइज होगा एज मैलेट, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन था तो मैलेट बनेगा। मैलेट बन के ये बाहर आ जाएगा, बाहर आके ये दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो फिर एक स्कीम बनाएगा कि अगर मैं इसको बाईपास कर दूं, ये जो पायरूवेट बनना है, और मैं डायरेक्ट फॉस्फोइनोल पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाऊं तो ये रोड ब्लॉक ओवरकम हो जाएगा। तो इसके लिए इसको कौन हेल्प करेगा? ये एक लंबा पाथ ले रहा है जो डॉटेड लाइन में आपको नज़र आया है, और पेप्सीके ने इसकी हेल्प की है। पेप्सीके क्या हेल्प करेगा? एक तो जो इसके ऊपर बोझ बना हुआ था, फालतू कार्बन फ्रेगमेंट इसको दिया था, वो इससे रिलीज़ हो जाएगा एज कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस इसमें एक फॉस्फेट ऐड होगा तो ये बन जाएगा फॉस्फोइनोल पायरूवेट, ठीक है। अब फॉस्फोइनोल पायरूवेट छलांगे मारते हुए ऊपर ग्लूकोज बनाने जा रहा है क्योंकि सारे रिवर्सिबल रिएक्शन है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 1 3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, और फिर ये जो है वो कन्वर्ट हुआ उसमें ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट बन गया। आगे फिर एक रोड ब्लॉक आ गया, ठीक है, ये PFK1 जिधर एंजाइम है। और अच्छा, अब इसको कौन सरकमवेंट कराएगा? देयर इज एन एंजाइम फ्रुक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेटेज। वो क्या करेगा? 1 नंबर में से इसका ये रिलीज करा दिया इसने फॉस्फोरस, और इसको क्या बना दिया? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जो कि आइसोमराइज होगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आगे फिर एक चेक पोस्ट आ गई, एक रोड ब्लॉक आ गया। उसके लिए क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उधर किससे हेल्प लेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज से। वो इसका फॉस्फेट रिमूव करेगा। अब ये आज़ाद है, ये बाहर आएगा, ठीक है, और बाहर आके ये सेल से बाहर चला गया है क्योंकि इसने लिवर या किडनी में काम नहीं करना। ये तो इसलिए बना है क्योंकि बाहर हाइपोग्लाइसीमिया है, इसने ब्लड लेवल्स मेंटेन करने हैं और ब्रेन को ग्लूकोज की सप्लाई देनी है, ठीक है। तो ये हो गया लैक्टेट से। अब हम देखते हैं कि ग्लिसरॉल कैसे बना सकता है। ये आपको इधर एक टैग नज़र आ रहा है, ठीक है, 3 फैटी एसिड्स हैं और ग्लिसरॉल की बैकबोन पे लगे हुए हैं। लाइपोलाइसिस होगा तो ये फैटी एसिड्स रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, ग्लिसरॉल जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल काइनेज ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये इस लेवल पे ग्लूकोनियोजेनेसिस में इनकॉर्पोरेट हो गया जाके। अब ये आगे जाता जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन इसको मिलेगा और ये फ्रुक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेट बनाएगा। ऊपर से फिर वही उसी तरह से रोड ब्लॉक को ये करेगा, बाईपास करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्रुक्टोज 1 6 बिसफॉस्फेटेज। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाएगा और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इस तरीके से ये ग्लूकोज बना देगा। और अब इधर वो जो वेटिंग रूम में मेडिकल स्टूडेंट था जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर रहा था और उसके मसल्स लैक्टेट भी जनरेट कर रहे थे और लाइपोलाइसिस से उसमें
ग्लिसरॉल भी जनरेट हो रहा था। तो अब आप अप्रिशिएट कर सकते हैं कि लैक्टेट और ग्लिसरॉल उनका जो कॉमन इंटरमीडिएट जो दो बनते हैं ना, वो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनते हैं। पायरूवेट बिल्कुल भी नहीं बनता, क्योंकि ये ग्लिसरॉल तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के लेवल पे जा रहा है ना, पायरूवेट तो बहुत नीचे रह गया है। ठीक है, अच्छा। और हमने देखा था कि और कौन से इसके हो सकते हैं प्रिकर्सर्स ग्लूकोनियोजेनेसिस के? अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो अब हम अमीनो एसिड्स को देख लेते हैं। अच्छा, अब अमीनो एसिड मुख्तलिफ जगहों से जाएंगे इसमें। अब पहले तो एक सेट अमीनो एसिड्स का आ गया, एलानिन, सीरिन, सिस्टीन, थ्रियोनिन, ग्लाइसिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन। ये 6 अमीनो एसिड्स हैं और दीज ऑल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट। कैसे पायरूवेट बनते हैं कि ये इनकी ट्रांसएमिनेशन होती है, ये अपना अमीनो ग्रुप दे देते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी कीटो एसिड को, जैसे कि अल्फा कीटोग्लूटारेट है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो कीटो एसिड है वो अमीनो एसिड बन जाता है और ये सब कीटो एसिड बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जब कीटो एसिड्स बन जाएंगे तो ये 3 कार्बन कीटो एसिड जो बनेंगे तो वो तो पायरूवेट है। तो ये इस तरीके से पायरूवेट बन गए। अब जब ये पायरूवेट बन गए तो पायरूवेट आएगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में उसी तरीके से पायरूवेट कार्बोक्सिलेज उसको ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट बनेगा, मैलेट बाहर आ जाएगा, मैलेट जो है बाहर आके अगेन ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होगा, ऑक्सैलो एसीटेट सर्कमवेंट करेगा ये पायरूवेट काइनेज वाला स्टेप पेप्सिके के थ्रू, और फिर क्या होगा कि ये ऊपर जाता जाएगा और उसी तरह से ग्लूकोज बन जाएगा। नेक्स्ट कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो कि अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाते हैं? ये 4 अमीनो एसिड्स हैं। ये सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर हुए एट द लेवल ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सीनाइल कोए में कन्वर्ट हुए, सक्सीनेट, फ्यूमेरेट, मैलेट बाहर आ गया, मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट बना, ऑक्सैलो एसीटेट ने इसको सर्कमवेंट किया पायरूवेट काइनेज वाले स्टेप को, और फिर ये इसी तरीके से ऊपर जाता गया। कैसे गया कि फॉस्फोइनोल पायरूवेट बना, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, फिर जो है वो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और ये आ गया रोड ब्लॉक। किसने कवर कराया इसको? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज ने, और इसको बना दिया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज हुआ इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और फिर आगे फिर रोड ब्लॉक आ गया। तो ये गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उधर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ने इसका फॉस्फेट रिमूव किया, फ्री ग्लूकोज जो है वो जनरेट हुआ और रिलीज हो गया इनटू द सर्कुलेशन, ताकि वो हाइपोग्लाइसीमिया को कम्बैट करे। ठीक है, अच्छा। फिर कुछ अमीनो एसिड जो हैं वो, अच्छा, ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट बनाते हैं ना अमीनो एसिड, ये हैं आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ग्लूटामिन एंड प्रोलिन। अच्छा, फिर कुछ अमीनो एसिड सक्सीनेट बनाते हैं। वो कौन कौन से? आइसोल्यूसिन, मिथायोनिन एंड वैलिन। ठीक है, सक्सीनेट के लेवल पे एज एनाप्लिरोटिक रिएक्शन टीसीए साइकिल में आए, फ्यूमरेट में कन्वर्ट हुए, मैलेट में कन्वर्ट हुए, मैलेट जो है वो बाहर आ गया, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सैलो एसीटेट ने पेप्सिके की हेल्प से बनाया फॉस्फोइनोल पायरूवेट, और फॉस्फोइनोल पायरूवेट जो है वो अब ऊपर जाएगा, क्या क्या बनाएगा? 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि बनाएंगे फिर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। आगे अगली चेक पोस्ट आ गई, उधर से कैसे गुजरेगा? कौन गुजारेगा? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज गुजारेगा। इधर से कैसे गुजारेगा? 1 वाले कार्बन पे से फॉस्फेट को रिमूव कर देगा और इस तरीके से इसको बना देगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज होगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और फिर अगली चेक पोस्ट आ गई हेक्सोकाइनेज वाली, उसको कैसे ये करेगा सर्कमवेंट? ये जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज से फॉस्फेट रिमूव कराएगा, ग्लूकोज फ्री हो जाएगा, बाहर चला जाएगा सर्कुलेशन में, और हाइपोग्लाइसीमिया को काउंटर करेगा। ठीक है, अच्छा। फिर कुछ अमीनो एसिड्स फ्यूमरेट भी बनाते हैं। ठीक है, और ये दो ही हैं, टायरोसिन एंड फिनाइलएलानिन। फ्यूमरेट बनाए, फ्यूमरेट से मैलेट
मैलेट बाहर आ गया और उसी तरीके से ये फिर ऊपर चलता गया रिवर्स में, और जो भी रोड ब्लॉक्स हैं उनको सर्कमवेंट करते हुए इसने ग्लूकोज बना दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस्पार्टेट। एस्पार्टेट जो है वो बनाएगा ऑक्सैलो एसीटेट, और एस्पार्टेट का कीटो एसिड ऑक्सैलो एसीटेट है। ऑक्सैलो एसीटेट की अगर ट्रांसएमिनेशन हो जाए तो वो एस्पार्टेट बन जाते हैं। तो ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होगा इनटू मैलेट, मैलेट बाहर आ जाएगा और उसी तरीके से ग्लूकोज बना देगा। ठीक है, उसके अलावा और चेन फैटी एसिड्स किस तरह इसमें आ सकते हैं? और चेन फैटी एसिड्स जो हैं वो प्रोपियोनाइल कोए बनाते हैं। प्रोपियोनाइल कोए जो है वो सक्सीनाइल कोए बना देता है। सक्सीनाइल कोए उसी तरीके से सक्सीनेट फ्यूमेरेट मैलेट और मैलेट बाहर आ जाएगा और मैलेट ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज होगा और फिर वो ऊपर 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 जाता जाएगा और ग्लूकोज बना देगा। अच्छा, तो अब एक दफ़ा जस्ट अ क्विक रिकैप, क्या हुआ? ग्लूकोज का इरिवर्सिबल रिएक्शन है और ये कन्वर्ट हुआ इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये हेक्सोकाइनेज है जो ग्रीन में आ रहा है, वो एंजाइम है जो कि रोड ब्लॉक कॉज कर रहा होता है। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अच्छा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज हुआ इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में इरिवर्सिबल रिएक्शन PFK1 की प्रेजेंस में। अच्छा, PFK1 इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। अच्छा, फिर एल्डोलेज ने इसको ब्रेक किया इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि इंटर कन्वर्टेबल हैं और ये फॉर्म करेंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है ये कन्वर्ट होगा इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट और पायरुवेट, अगेन लास्ट रोड ब्लॉक पायरुवेट काइनेज। अच्छा, अब हम इसको उल्टा चलाते हैं। कैसे? अब ये जो लेवेंडर कलर में आ रहे हैं ये इसके वो स्टेप्स हैं जो कि वो एंजाइम्स हैं जो कि सर्कमवेंट करेंगे रोड ब्लॉक्स को। पहले पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ने पायरुवेट का ऑक्सैलो एसीटेट बनाया और पेप्सिके ने ऑक्सैलो एसीटेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बना दिया था। ठीक है, पहला रोड ब्लॉक सर्कमवेंट हो गया। उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन है, बना 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। दूसरा रोड ब्लॉक आ गया, कौन सर्कमवेंट कराएगा? फ्रुक्टोज बिस फॉस्फेटेज 1। ठीक है, और फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आइसोमराइज हुआ इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज ने रोड ब्लॉक कवर क्रॉस कराया और ये बन गया ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये रेड कलर में ग्लाइकोलिसिस है और ब्लू कलर में ग्लूकोनियोजेनेसिस है। अच्छा, तो 7 स्टेप्स तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के वो सेम एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं और ये 7 रिवर्सिबल स्टेप्स हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स हैं। 3 इरिवर्सिबल रिएक्शंस हैं और वो कौन कौन जो है वो सर्कमवेंट करा रहा है और वो है कौन से हैं? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और पेप्सिके सर्कमवेंट करा रहे हैं पायरुवेट काइनेज वाले रिएक्शन को। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेटेज सर्कमवेंट करा रहा है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वाले रिएक्शन को, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज सर्कमवेंट करा रहा है हेक्सोकाइनेज वाले रिएक्शन को। चलें अब कुछ MCQ देख लेते हैं। फॉलोइंग इज अ प्रीकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, लैक्टेट। अच्छा, 12 आवर्स फास्ट है और अब इस वक्त ब्रेन को ग्लूकोज कौन दे रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा, फिर जो है वो जो बंदा है जो फास्टिंग कर रहा है, रोज़ा रखा है उसने और अज़ान मगरिब तक तकरीबन उसका ऑलमोस्ट 15 आवर्स का फास्ट है, तो अब 90% ग्लूकोज कौन सा ऑर्गन जनरेट कर रहा है? लिवर। ओके, अच्छा, फिर ग्लिसरॉल कैन बी यूज्ड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा, फिर जो है लिवर के ग्लाइकोजन स्टोर्स बिल्कुल डिप्लीट हो जाएंगे 24 आवर्स में। फैट स्टेट में जो है लैक्टेट कौन बना रहा है? एरिथ्रोसाइट्स। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पायरुवेट में ऐड हुई थी और उसका ऑक्सैलो एसीटेट बनाया था, अब किस रिएक्शन में रिलीज होती है?
फॉस्फोइनोल पायरूवेट कार्बोक्सी काइनेस पेप सी के। और ह्यूमंस जो हैं वो और चेन फैटी एसिड्स को तो बना लेते हैं प्रोपियोनाइल को, लेकिन इवन चेन फैटी एसिड से ग्लूकोज नहीं बना सकते। तो लेकिन कौन सा जो कैटाबॉलिक प्रोडक्ट है टैग का जिससे वो ग्लूकोज बना सकते हैं? ग्लिसरॉल। अच्छा जी, हाँ जी, अब ये पेप्सिके वाला आ गया ना, एंडोटॉक्सिन। पेप्सिके अगर नहीं ना काम कर रहा तो कौन कौन नहीं ग्लूकोज बना सकेगा? अमीनो एसिड तो कोई भी नहीं बना सकेगा क्योंकि वो तो सारे क्रेब्स साइकिल में जा रहे थे और क्रेब्स साइकिल में से निकलते थे मैलेट बन के, और मैलेट ऑक्सैलोएसीटेट बनता था, और पेप्सिके नहीं तो उसको सर्कमवेंट कराना होता था। पेप्सिके जो है एंडोटॉक्सिन ने ख़त्म किया हुआ है तो कोई अमीनो एसिड नहीं बना सकेगा। अच्छा, लैक्टेट। लैक्टेट भी जो है वो पायरूवेट बनता था, और पायरूवेट जो है वो फिर मैलेट बन के उधर से निकलता था, ऑक्सैलोएसीटेट मैलेट, फिर पेप्सी के उसने भी उसको क्रॉस कराना होता था, लैक्टेट भी क्रॉस हो गया। और चेन फैटी एसिड्स वो क्या बनते थे? प्रोपियोनाइल कोए, प्रोपियोनाइल कोए से सक्सीनाइल कोए, सक्सीनाइल कोए से सक्सीनेट फ्यूमरेट मैलेट, मैलेट ने बाहर आना था, आगे ऑक्सैलोएसीटेट बनना था और पेप्सिके ने क्रॉस कराना था, तो ये भी क्रॉस हो गया। सिर्फ ग्लिसरॉल रह गया है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल इज दी करेक्ट ऑप्शन। Okay, that's all.